मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 30 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान में 52 निजी यूनिवर्सिटी के साथ कुल 92 विश्वविद्यालय है। सर्वाधिक कॉलेज की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है जहां पर 8114 कॉलेज है। जयपुर जिला देश में 671 कॉलेजों के साथ दूसरे स्थान पर है। सीकर जिला देश में 308 कॉलेजों के साथ नंबर 10 पर है। इसके अलावा 1058 कॉलेजों के साथ बेंगलुरु है वो अर्बन जिला नंबर 1 पर है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भारत में पहली बार विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या 4.14 करोड़ हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बनी शॉर्ट मूवी साइकिल के निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। तो इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है अभिषेक जोशी। इनका संबंध है वो उदयपुर से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में बनी जो पिता पुत्र और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को दर्शाती हुई शॉर्ट मूवी साइकिल जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड जीते हैं। तो पहली बात तो ये आपको इस फिल्म का नाम याद रखना है, साइकिल जो शॉर्ट मूवी है जो उदयपुर में बनी हुई है और इस मूवी ने 11 अवार्ड जीते हैं। फिल्म की इस उपलब्धि के लिए इस फिल्म के निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। उदयपुर से अभिषेक जोशी। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के नेशनल जूरी मेंबर दिलीप पटेल ने उदयपुर पहुंचकर अभिषेक जोशी को अवार्ड दिया। इस मौके पर शॉर्ट मूवी के साइकिल का जो पोस्टर है उसका विमोचन भी किया गया था। निर्माता अभिषेक जोशी ने बताया कि यह फिल्म परिवार के आंतरिक रिश्तों को दर्शाती है। इसमें क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे के साथ उदयपुर के कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय भी किया है। उसने हाल ही में उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका लोकार्पण किया जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो कृषि मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 फरवरी 2023 को महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित उदयपुर के सियाखेड़ी वल्लभ नगर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों से होगा। ये पुराने भवन में ये कृषि विज्ञान केंद्र संचालित किया जा रहा था जिसे नवनिर्मित भवन बनाया गया है वल्लभ नगर में। आपको बता दें कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध करवाई गई 143 लाख रुपए की राशि से कृषि विज्ञान केंद्र का नया भवन बनकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सेवानिवृत्त सैनिक के रूप में सबसे अधिक समय यानी 66 साल तक पेंशन लेने वाले सैनिक बोयतराम डूडी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इनका संबंध आपको बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनके बारे में आपको ये याद रखना है, बोयतराम डूडी इनका 100 साल की उम्र में निधन हुआ है और ये राजस्थान के जो एकमात्र सेवानिवृत्त सैनिक थे जिन्होंने 66 साल तक यानी सबसे अधिक समय तक पेंशन है वो इन्होंने ली थी। इनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो शहीदों और सैनिकों के लिए विख्यात है। 30 जनवरी 2023 को झुंझुनू के पूर्व सैनिक बोयतराम डूडी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया था। जी हाँ, झुंझुनू के भोड़की गांव के रहने वाले थे बोयतराम डूडी, जिन्होंने तकरीबन 66 साल तक फौज से रिटायर होने के बाद पेंशन ली थी। झुंझुनू के बहादुर सिपाही बोयतराम डूडी ने सेना से रिटायर होने के बाद सबसे अधिक समय तक पेंशन ली थी, तो इनके नाम रिकॉर्ड भी है। बोयतराम डूडी को द्वितीय विश्व युद्ध में
6 मोर्चों पर जंग लड़ने के बाद उनकी बहादुरी के लिए 4 सेना मेडल भी मिल चुके हैं। 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए बोयतराम डूडी, जो 1957 में फौज में सिपाही बोयतराम डूडी है, वो रिटायर हो गए थे। जहां रिटायरमेंट के दौरान उनकी सेना से महज 19 रुपये पेंशन आती थी और उनके निधन तक पहुंचने तक ये पेंशन 35,460 रुपये हो गई थी। नेक्स्ट है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है? तो ये देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है, वो राजस्थान के जयपुर में इसको बनाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है, वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनेगा। अब तक बनने वाले जो ट्रैक है वो लाल रंग के होते थे, पर यह पिंक कलर का देश का पहला सिंथेटिक ट्रैक होगा जो जयपुर में बनाया जा रहा है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक को तैयार करने के लिए सिंथेटिक मटेरियल है वो स्विट्जरलैंड से मंगवाया जाएगा। पिंक कलर के ट्रैक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया जा सकेगा। 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ट्रैक का निर्माण है वो आगामी 6 महीनों में एथलीट के उपयोग के लिए यह ट्रैक उपलब्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया गया था? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया था सीपी जोशी ने और यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर संदीप पुरोहित ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मेवाड़ पुनर्खोज और इसका विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 19 फरवरी को वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप पुरोहित की ये किताब है मेवाड़ पुनर्खोज। इसका विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह के द्वारा विमोचन किया गया था। मेवाड़ पुनर्खोज किताब में महलों मंदिरों के अलावा मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक चित्तौड़गढ़ और महाराणा प्रताप दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। झीलों की नगरी उदयपुर के साथ पिछोला के घाट और उससे जुड़ी संस्कृति, तीज त्योहारों को बदलते परिवेश के साथ इसमें पुस्तक में बताया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका 16वें संस्करण का आयोजन है वो 19 से लेकर 23 जनवरी को गुलाबी नगरी जो जयपुर में किया गया था। और आपको बता दें कि इसका आयोजन है वो होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में हुआ था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के उदयपुर में खेल विद्यालय खोला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राज्य स्तरीय जनजातीय खेल कूद प्रतियोगिता 5 जनवरी को उदयपुर के गांधी मैदान में आयोजित की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने इन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया था और इसी अवसर पर जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। तो जनजातीय खिलाड़ियों के लिए 1 महीने का विशेष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करने की भी घोषणा है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए कहां पर मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो जोधपुर में बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए जोधपुर में मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। जी हाँ, मंडौर स्थित जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बनाया जाएगा। इसमें मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों से मूल्य संवर्धन के लिए छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का कार्य है वो किया जाएगा। साथ ही साथ बाजरा उत्पादों के माध्यम से नए उद्यमियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा में योगदान की अधिक क्षमता को देखते हुए बाजरे को राष्ट्रीय अनाज भी घोषित किया है। इसके अलावा भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे देश में बाजरे का करीब 70.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है और सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में करीब 45.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसकी प्रथम बैठक 3 जनवरी 2023 को आयोजित हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 के लागू होने के पश्चात इस नीति के क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति की जो पहली बैठक है वो 3 जनवरी 2023 को शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष में जो प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। जी हाँ, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में इस बैठक में हितधारकों द्वारा 2 माह में बेघर व्यक्तियों का पूर्ण सर्वे कराए जाने पर सहमति दी गई है। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022, जिसके तहत 50 वर्ग फीट जो प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाने और विशेष श्रेणी के लोगों को जो समुचित निजता एवं सुरक्षा के उपाय करवाए जाने संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की जो G20 की अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी को 2023 को कहां शुरू हुई है। तो ये बैठक आपको बता दी कि असम के गुवाहाटी में शुरू हुई है। सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की जो G20 की पहली बैठक है जो 2 से लेकर 3 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक है वो 2 फरवरी को गुवाहाटी में शुरू हुई है। G20 के तहत जो सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन है वो 2 से लेकर 3 फरवरी तक किया गया है। इसमें थीम रखी गई है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। बैठक के 3 मुख्य एजेंडा है, जिसमें जलवायु कार्यवाही के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाना, सतत विकास के लिए वित्त को सक्षम बनाना और सतत विकास के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षमता निर्माण करना शामिल है। तो ये 3 मुख्य एजेंडा है जो बैठक में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की ओर से किसे राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की ओर से इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस पुरस्कार से इनको नई दिल्ली में नवाजा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को रेखांकित करता है। भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के साथ साझेदारी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का आयोजन अब किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में नवीन सेक्टर पोर्टल और संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में नवीन सेक्टर पोर्टल और संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों आपके लिए सूचना यह है कि अगर आपको जनवरी 2023 के, जी हाँ जनवरी 2023 के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन पे इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। समय अवधि इसकी 1 साल के लिए, यानी 1 साल के लिए आप इसमें जो डाउनलोड कर सकते हैं फाइल वगैरह और मॉक टेस्ट भी इस पर आप दे सकते हैं। तो 15 रुपये इसका प्राइस है वो रखा गया है, महज 15 रुपये में इसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जनवरी 2023 के साथ साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। जी हाँ, वीकली टेस्ट सीरीज जो जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप माइनस मार्किंग के साथ अपनी जो टेस्ट की तैयारी है वो दे सकते हैं, कितने आपके नंबर बनते हैं। तो इसको आप महज 15 रुपये में ले सकते हैं, जिसके जो ये ऐप है JP भाकर नाम से ऐप, यहाँ पर हमने कोर्स लॉन्च किया राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। तो इसमें आपको जो महत्वपूर्ण PDF है राजस्थान में कौन क्या है, इसके अलावा जो चर्चित पुस्तकें हैं, अभियान है, महोत्सव है, इन सभी को हमने शामिल किया है। तो जनवरी की PDF आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी, जिसमें आपको फ़ोटो वगैरह साथ में दिया जाएगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इसमें हाईलाइट भी किया गया है। जी हाँ, तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक है वो दिया गया है, इस कोर्स को कैसे लें।
तो वहाँ से आप महज 15 रुपये में, सबसे कम कीमत पर महज 15 रुपये में आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जो एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ आप इसको ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।